कभी सोचा है अगर चलती ट्रेन में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन में हैं या फिर 12 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा पर, और अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। डर तो दोनों ही जगह लगेगा, है ना? लेकिन दोनों जगहों पर जो मेडिकल हेल्प मिलती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? और ये कोई सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है। हम अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं, चलती ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया और कोई मदद नहीं मिली। ये खबरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असल में सिस्टम काम कैसे करता है, या करता भी है कि नहीं। देखिए, आम धारणा तो यही है कि इंडियन रेलवे का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। मतलब इमरजेंसी में तो भूल ही जाइए कि कोई मदद मिलेगी। पर क्या ये वाकई पूरा सच है? इस पूरी प्रॉब्लम के साइज को समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 2.3 करोड़। जी हाँ, इंडियन रेलवे हर रोज लगभग 2.3 करोड़ लोगों को सफर कराती है। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है हर दिन। इतने बड़े स्केल पर मेडिकल सुविधा देना कितना बड़ा चैलेंज होगा, सोचिए। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे सरप्राइजिंग पार्ट पर। ये जो सोच है ना कि कोई सिस्टम है ही नहीं, वो पूरी तरह से सही नहीं है। एक ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम और आप सोचते हैं। यहीं पर सारा खेल है। रेलवे की स्ट्रैटेजी चलता फिरता हॉस्पिटल बनाने की है ही नहीं। उनकी ऑफिशियल पॉलिसी का नाम है स्टेबलाइजेशन एंड रैपिड इवैक्यूएशन। आसान भाषा में कहें तो डी ट्रेनिंग, मतलब मरीज की हालत को ट्रेन में बस स्थिर करो और जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतारकर पास के हॉस्पिटल में पहुंचा दो। जी हाँ, ये कोई चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पर सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हर ट्रेन में एक डॉक्टर होता? इसके पीछे 3 बहुत बड़ी और प्रैक्टिकल वजह हैं। पहली वजह है टेक्निकल। चलती ट्रेन हिलती डुलती है, शोर होता है, ऐसे में ईसीजी जैसी मशीनें भी ठीक से रीडिंग नहीं दे पाएंगी। दूसरी है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम। सोचिए, रोज 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। हर ट्रेन के लिए मेडिकल टीम, मतलब हजारों डॉक्टर और नर्स, ये लगभग नामुमकिन है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह पैसा। इसका खर्च इतना ज्यादा आएगा कि टिकट के दाम आसमान छूने लगेंगे। तो यहाँ दोनों मॉडलों का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है हमारी उम्मीद कि ट्रेन में ही एक मिनी हॉस्पिटल हो, और दूसरी तरफ है रेलवे की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कि मरीज को फटाफट असली हॉस्पिटल पहुंचाओ। रेलवे का मानना है कि उनका तरीका ज्यादा तेज और असरदार है। ठीक है, तो अगर ट्रेन में डॉक्टर नहीं है तो फिर है क्या? चलिए अब ये देखते हैं कि इस डी ट्रेनिंग वाली पॉलिसी के अंदर असल में मदद के लिए क्या क्या इंतजाम है। और देखिए, समय के साथ चीजें बेहतर हुई हैं। 1995 में एक बेसिक सा फर्स्ट एड बॉक्स होता था, और अब 2018 के बाद से एम्स का डिजाइन किया हुआ एक मेडिकल बॉक्स हर ट्रेन में होता है। इसमें 88 जरूरी दवाइयां और उपकरण होते हैं। तो ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी बनाया गया है, जैसे टीटी, गार्ड, इन सभी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। मदद मांगने के लिए आप रेल मदद ऐप या फिर हेल्पलाइन 139 का यूज कर सकते हैं। हर स्टेशन मास्टर के पास नजदीक के हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की लिस्ट रेडी रहती है। और हाँ, एक मजेदार बात, अगर कोई डॉक्टर ट्रेन से सफर कर रहा है तो उन्हें टिकट में 10% की छूट मिलती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। लेकिन कागज पर जो पॉलिसी है और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें अक्सर फर्क होता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2024 की ताजा रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। ये नंबर देखिए, और ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक साल 2021-22 में रेलवे ने करीब 595 करोड़ रुपए खर्च किए। किस पर? अपने यात्रियों को बाहरी नॉन रेलवे अस्पतालों में इलाज के लिए भेजने पर। यह साफ साफ बताता है कि रेलवे के अपने मेडिकल सिस्टम में बहुत बड़ी कमियां हैं, और ये प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के खर्च में 90% का इजाफा हुआ है। 90%! मतलब रेलवे बाहरी अस्पतालों पर और भी ज्यादा निर्भर होता जा रहा है।
सीएजी रिपोर्ट ने साफ साफ बताया है कि गड़बड़ कहाँ है। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल इक्विपमेंट की भारी कमी है। कई हॉस्पिटल में बेड तो हैं, पर वे खाली पड़े रहते हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। और तो और खाने और पानी की हाइजीन टेस्टिंग भी ठीक से नहीं हो रही। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इन सब बातों के बावजूद क्या आप जानते हैं कि भारत में सच में एक ट्रेन ऐसी है जो अपने आप में एक पूरा का पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल है? हाँ, इसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। पर एक मिनट, ये ट्रेन पैसेंजर इमरजेंसी के लिए नहीं है। ये एक एनजीओ और इंडियन रेलवे का एक शानदार जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये ट्रेन देश के दूर दराज के गांवों में जाती है और वहां लोगों को मुफ्त में सर्जरी और इलाज देती है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखकर सवाल यही उठता है कि आगे क्या? रेलवे की मेडिकल केयर का भविष्य क्या हो सकता है? अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारत अकेला नहीं है जो ये डी-ट्रेनिंग मॉडल अपना रहा है। अमेरिका का एमट्रैक हो या जर्मनी का डीबी, ये सब भी यही करते हैं। उनका फोकस भी मरीज को जल्द से जल्द ट्रेन से उतारकर जमीन पर बने हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। तो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दो रास्ते साफ दिखते हैं। पहला, हर बड़े स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल रूम बनाए जाएं ताकि ट्रेन से उतरते ही मरीज को फौरन प्रोफेशनल केयर मिल सके। और दूसरा, टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, मतलब ट्रेन का स्टाफ वीडियो कॉल से सीधे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ सकें और उनकी सलाह ले सकें। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या रेलवे की मेडिकल केयर का भविष्य हर ट्रेन में एक डॉक्टर है, जो सुनने में अच्छा लगता है पर शायद प्रैक्टिकल नहीं है? या फिर असली जवाब जमीन पर एक मजबूत इमरजेंसी नेटवर्क बनाने में है, एक ऐसा नेटवर्क जो हर स्टेशन पर मौजूद हो और बिजली की तेजी से काम करे? यही वो बड़ा फैसला है जो इंडियन रेलवे को लेना है।